नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। साल नया लेकिन हाल वही। सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं। यह कहानी है समाजवादी पार्टी की, जहां पिता पुत्र और चाचा भतीजे के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं और देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीतिक उथल पुथल मच गई है। लोहिया के नाम की दुहाई देने वाले वर्चस्व की लड़ाई में इस कदर डूब चुके हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस टूट का बड़ा फायदा किसको मिलेगा? क्योंकि आज लखनऊ में पीएम मोदी की रैली थी और पीएम के बॉडी लैंग्वेज से यह संकेत मिल रहे थे कि शायद बीजेपी के लिए यूपी की लड़ाई कुछ आसान हो चुकी। तो क्या वाकई बीजेपी को यूपी की लड़ाई में मिलेगा फायदा या फिर बीएसपी मार सकती है बाजी? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। एसपी के दंगल में किसका हो रहा है मंगल? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी का बड़ा बिखराव है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो एक तरफ खड़ी है मायावती, जो कि दलित राजनीति की मसीहा मानी जाती हैं। तो क्या वाकई इस लड़ाई के अंदर जो दंगल देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर जो दंगल देखने को मिल रहा है, उसका मंगल भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी को मिलेगा? यह बड़ा सवाल है, इसका हम विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको विश्लेषण दिखाना चाहते हैं कि आज का विश्लेषण क्या है। सुनिए, दंगल में मंगल का विश्लेषण करना जरूरी है। एसपी में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध तय मानी जा रही। मुस्लिम वोट बैंक खिसका तो फायदा बीएसपी का होगा, यादव वोट बैंक खिसकने का फायदा बीजेपी का होगा। कांग्रेस को एसपी के झगड़े से ज्यादा नफा नुकसान नहीं देखने को मिल रहा। दोनों गुटों में अखिलेश यादव का पलड़ा इस समय ज्यादा भारी चल रहा है। सपा के दंगल से मोदी के लिए क्या यह बड़ा मौका है? क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है 2019 अगर हमें जीतना है तो 2017 की लड़ाई बहुत बड़ी है। तो क्या सपा में टूट फूट जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा मौका साबित हो गई है? आज आर पार में इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे कि आखिर इस दंगल में मंगल किसका है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ संबित पात्रा है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, मेरे साथ शेष नारायण सिंह हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ एमएच खान इस डिबेट में जुड़ रहे हैं जो कि नेता है बहुजन समाज पार्टी के, असीम वकार साहब हैं जो कि नेता है समाजवादी पार्टी की। ये पता करना पड़ेगा वो समाजवादी पार्टी ए के हैं या समाजवादी पार्टी एम के हैं। मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, सवाल बहुत सीधा है लेकिन सरल नहीं है। क्या आपको लगता है इस समय जो कुछ उत्तर प्रदेश के प्रथम परिवार में हो रहा है, यानी जो कुछ यादव परिवार में हो रहा है, उसमें एक बात तो तय है, जो एमवाई समीकरण मुलायम सिंह यादव लेके चलते थे यानी मुस्लिम यादव समीकरण, उसमें एक बड़ी सेंध लगेगी। और कई बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ चले जाएंगे लेकिन यादव आपकी तरफ आ सकते हैं। व्हाट इज योर टेक? देखिए, पहला बड़ा प्रश्न जो आपका है वो यह है कि इस दंगल में मंगल किसका होगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में द इलेक्शन जो हो रहा है, ये जो पूरा चुनाव चल रहा है, ये 4 पी के बीच में इलेक्शन है। 4 पीज। पहला पी पैसा बचाओ, काले धन को जो कन्वर्ट करने का है काम, जो कि बसपा कर रही है। दूसरा पी परिवारवाद, जो कि सपा कर रही है। तीसरी पी है परिवर्तन, जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और चौथा भी एक पी है, छुट्टी पे है आजकल। पी मतलब पर्सोना नॉन ग्राटा, कुछ और मत समझ ले। पी मतलब पर्सोना नॉन ग्राटा, वो वहां ज्यादा मैदान में नहीं है।
वो खुद कोएलिशन इत्यादि ढूंढ रहे हैं। मंगल तो परिवर्तन का ही होगा, इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है, कोई दो मत ही नहीं है। परिवर्तन ही उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और परिवर्तन ही उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। MY फैक्टर के बारे में आपने बात की, मैं उस पर बता दूं। MY आप लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो MY मुस्लिम यादव फैक्टर है, आप देखिए MY मतलब माई भी होता है अंग्रेजी में। ये जो परिवारवाद का नाटक हुआ है, ये परिवारवादी पार्टी है, वो केवल मी, आई एंड माइन की पार्टी है। ये माई की ही पार्टी है, केवल अपने लिए। ये MY मुस्लिम भी जान गए हैं, यादव भी जान गए हैं कि ये हमारे लिए तो ढोंग करते थे, ये इनका माई तो वास्तविक रूप में मैं ही हूं, इनका अहंकार ही है, इनकी महत्वाकांक्षा ही है। स्वाभाविक रूप से अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो इसमें केवल और केवल आज जनता भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन ही चाहती है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं प्रियंका चतुर्वेदी का। प्रियंका चतुर्वेदी, आप समाजवादी पार्टी ए की तरफ हैं या समाजवादी पार्टी M की तरफ है? क्योंकि जो आपके प्रवक्ता बाइट दे रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि आप अखिलेश गुट की तरफ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पर्सोना नॉन ग्रेटा की बात करते हैं, ये उनके मुंह से आ रहा है जो खुद का इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं। जब वो बात करते हैं तो शोभा नहीं देता है जब दूसरों पे वो उंगलियां उठाते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी थी जिसने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। हमारी पार्टी थी जो डेवलपमेंट के एजेंडा से गई थी। और ये जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, 2014 में भी इन्होंने परिवर्तन का नारा लगाया था। और पिछले 2 साल में हमने देखा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। जो वादे वहां की जनता को किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आज उनकी हालत ये हो गई है कि समाजवादी पार्टी में जो फूट पड़ी हुई है उसके भरोसे वो अपनी जीत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, अगर परमिशन होगी और समय बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। अभी आज आपने कहा कि मुस्लिम और यादव वोट बढ़ गए हैं। आज आपको अमीश जी, आपको ध्यान होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरीके की राजनीति खत्म होना जरूरी है। और यही राजनीति खत्म करने की बात हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कि यही मुस्लिम, यादव, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे आधार पर इतने सालों से सारी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने अपनी सरकारें चलाई हैं और इसमें किसी का भला नहीं हुआ। कोई परिवर्तन उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। डेवलपमेंट की बात सब करते हैं, ये तीनों पार्टियों ने यही काम किया है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इन तीनों को नकारा है कि इस तरीके की राजनीति होना बिल्कुल गलत है। अगर बात होनी है तो डेवलपमेंट की हो, वरना इस तरीके की राजनीति पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रेड सिग्नल दे दिया है। मैं बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन प्रियंका मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन आप कह रही हैं क्योंकि आपने अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करी, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि राजनीति में वोट मांगने के आधार पर आप धर्म और जाति को नहीं लेके आ सकते। लेकिन आपको ध्यान होगा 2014 में जो एंट्री कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट क्या थी? उसने बोला था कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि मुस्लिम वादी ज्यादा हो रही थी इसलिए 2014 का चुनाव हार गई, उनकी रिपोर्ट में था। बहरहाल उस विषय पर डिबेट नहीं है, आई वोंट कम टू दैट। लेकिन एंटनी कमेटी की रिपोर्ट तो 2014 के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की आई थी। आई एम कोटिंग दैट। मैं रुक करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, 30 सेकंड में आपका मैं जवाब लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए सपा में टूट का जो दंगल है उसका मंगल भोगना चाहती है, जो कांग्रेस का आरोप है? क्विकली 30 सेकंड संबित पात्रा। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात है, जहां तक कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस के आरोप पे मैं कोई प्रत्युत्तर देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बड़े स्पष्टता से कहा, कांग्रेस वहां खिलाड़ी नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में, न 3 में न 13 में। हाँ, सपा और बसपा से हमारी वैचारिक मतभेद है, मगर चूंकि हम लोग वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा। देखिए, जहां तक हम उन छिका टूटेगा और हम वेट करके बैठे हैं कि इनका दंगल होगा, हमें बेनिफिट होगा, तो आपको क्या लगता है ये लड़ाई हमने कराई है? ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई परिवारवादी पार्टी में केवल और केवल अपने परिवार के अंदर पावर को रखने के लिए, सत्ता की लुलुपता के लिए लड़ाई हो रही है। इसमें हम केवल विकास की बात कर रहे हैं। ये लड़े साइकिल छिन्न विछिन्न हो जाए, टायर उड़ जाए, उसका पेडल खो जाए, उसकी हैंडल टूट जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल उत्तर प्रदेश को ठीक करना है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है।
मैं सीधा रुख करता हूं प्रियंका का। प्रियंका, आप कुछ रिबटल करना चाहती है? 30 सेकंड में रिबटल दीजिएगा। मेरे को एमएच खान और वकार साहब के पास जाना है फिर। 30 सेकंड। बस 10 सेकंड जी। हाँ, मैं तो बस मैं 30 सेकंड ही लूंगी, मैं उससे ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ यहाँ पर संबित जी को या भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो बात कर रहे हैं कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं और सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इलेक्शन वो डेवलपमेंट के एजेंडा से जीतना चाहते हैं। हमने देखा है इन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, बगैर इलेक्शन किए जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनाई है, सबने देखा। उत्तराखंड में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कितनी फटकार खाई है वो भी हमने देखा है। किस तरीके से कर्नाटक तो आप क्या कहना चाह रही हैं प्रियंका? आप अंडरलाइन कुछ कह रही है कि बीजेपी ये सब कुछ करा रही है, क्योंकि लगातार रणदीप सुरजेवाला भी ये बात बोल रहे हैं, आपके तमाम प्रवक्ता बोल रहे हैं बीजेपी ये सब कुछ करा रही है। लेकर इस तरीके की राजनीति करती हो तो वो परिवर्तन की बात ना करे, वो बताए किस तरीके से वो बैकडोर एंट्री करने में ये लोग माहिर हैं और किस तरीके से जातिवाद और रिलीजन बेस्ड जो राजनीति रही है उसमें करने की इनकी आइडियोलॉजी का एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। ओके मैं नहीं पढ़ना चाहता। संबित पात्रा, 20 सेकंड में जवाब। आप पीछे जो सभा में कुछ और जो कुछ हो रहा है, थैंक यू, कांग्रेस का ये गाय बगाया आरोप लगता रहता है। 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 20 सेकंड मतलब 20 सेकंड। देखिए, एक तो मुझे लगता है मैंने बार बार परिवारवाद कहा तो प्रियंका जी नाराज हो गई। उनको लगा कि मैं कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के अंदर जो परिवार की लड़ाई चल रही है उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपके परिवारवाद को हम बाकी बाद में देखेंगे। आप लोग यहाँ प्लेयर नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? ये आप जरा अंडरलाइन कर लीजिए। और आज जो टॉपिक है डिबेट का उसी पे बात करिए। आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, उत्तराखंड, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, ये हम लोग कल परसों जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच जी। मैं सीधा आज भी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक और परिवार के बारे में टिप्पणी दी है जी। चलिए मैं अब रुक करता हूं एमएच खान का। नहीं प्रियंका, अब हो गया आपका परिवार सुन के आपको इतनी पीड़ा होगी, मुझे तो इसका अंदाज होना चाहिए था। सॉरी प्रियंका जी, मैंने बहुत बार परिवार कर दिया। नहीं, अब परिवार पे आते हैं, यादव परिवार पर आते हैं जहाँ पे झगड़ा हुआ है। मैं सीधा रुक करता हूं। अच्छा लगता है जब आप इतने एरोगेंस से जवाब देते हैं, तो जब आपको जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी ना इस एरोगेंस का, तब हम भी इसी तरीके से आएंगे, पर इस तरीके का एरोगेंस नहीं जताएंगे। अब ध्यान रखिएगा संबित जी। मैडम, बॉडी लैंग्वेज से ही मालूम पड़ जा रहा है कौन एरोगेंट है कौन एरोगेंट नहीं है। मैडम, बॉडी लैंग्वेज ही देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, उससे ही मालूम पड़ जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। ओके, एमएच खान, मैं आपका रुख करता हूं। सुनकर ही हम समझ जाते हैं कि मैडम पहले प्लीज, मैडम पहले यूरोप से बुला लीजिए अपने नेता को। पहले अपने नेता को यूरोप से बुला लीजिए, बाद में हमसे डिबेट कर लीजिएगा। वो एरोगेंट कौन है जो जनता की पैसे पे जाके यूरोप में नया साल मना रहा है? वो एरोगेंट है। 2014 में 15 लाख बुलाइए 15 लाख हमारे अकाउंट में डालने की बात की थी। वो 15 लाख हमारे जेब से खींच कर ले गए हैं। आप उनका ध्यान दीजिए। जो सरकार, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी के पास 15 लाख कहां से आए यूरोप जाने के लिए? होनी चाहिए। राहुल गांधी के पास आज 15 लाख कहां से आए? फूट पड़ रही है। वो तो बोल रहे थे मैं डिमोनेटाइजेशन हो गया, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। चले गए हैं लंदन छुट्टी मनाने के लिए और यहाँ बैठ के उनके प्रवक्ता बाकी लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। होकर भी ना हम क्यों टेंशन ले? पूरी तरीके से आप लोग छुट्टी बनाइए लंदन में, हमें कुछ टेंशन नहीं। आधे से ज्यादा टाइम अपने कपड़े बदलने में लगे रहते हैं। ना आप छुट्टी मनाइए लंदन में। प्रियंका जी क्यों परेशान हो रही हैं? आप अभी छुट्टी मनाइए लंदन में, क्यों परेशान हो रही हैं? सत्ता में रहते हुए भी एक कोई ऐसा काम नहीं होगा 2.5 साल के कार्यकाल में जो आप बता सकते हो। आप क्लब संभालिए। बनाएंगे। आप अपना ध्यान दीजिए। प्रियंका जी कृपया करके आप क्लब संभालिए, लंदन के क्लब संभालिए, हम लोग देश संभाल लेंगे। थैंक यू। जो कोई मीडिया वालों के सवाल के जवाब नहीं देते हो ना, आप उनकी टेंशन लीजिए। आप क्लब संभालिए ना मैडम, लंदन के क्लब देखिए। जो चुनकर आया है इन्हीं लोगों से, आप राहुल गांधी जी को बोलिए क्लब संभालेंगे वहां पे। ओके चलिए सर, अब राहुल गांधी तो विदेश चले गए, आपने उस पर राजनीति भी कर लिया। प्रियंका, संबित पात्रा, देखिए राहुल गांधी पे डिबेट नहीं है, यादव परिवार पे डिबेट है। राहुल गांधी को फिर आप लोग बीच में लाते हैं। छोटी बातें, ओके, मैं छोटे लोग छोटी बातें। नहीं, आप तो बड़े बड़े प्रियंका, ये ठीक नहीं है। जो डांस कर रहे हैं क्लब में वो छोटे लोग हैं। ये तो छोटे लोग छोटी बातें जीते जब से आए यूरोप हैं, की छुट्टी मना रहे हैं जाके, और ये छोटे लोग हो गए। नहीं देखिए ये बात ठीक नहीं है। नो, मैं अपनी डिबेट में किसी को नहीं बोलने दूंगा। कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। मैं 2 सीट वाली पार्लियामेंट में पार्टी थी।
हाँ, जहाँ कोई राज्य पता है सरकार राहुल नहीं गांधी थी छोटे आपकी, लोग हैं, लंदन फिर में भी छुट्टी हमने मना आपको रहे हैं और इज्जत छोटे दी। लोग हैं। आपकी ओके arrogance ओके आपको देश की जनता ही उसका जवाब देगी। संबित प्रियंका प्लीज, माई रिक्वेस्ट, एमएच खान को डिबेट में आने दीजिए। खान साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी में जो दंगल मचा हुआ है, जो झगड़ा मचा हुआ है जी, उस पर बहुत सी सियासत हो रही है। कोई कह रहा है मुझको फायदा होगा, कोई कह रहा है मुझको फायदा पड़ेगा होगा, लेकिन चुनाव इस समय सर पर है और उसी बीच ये झगड़ा इतना बढ़ गया है कि समाजवादी पार्टी ए यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश और समाजवादी पार्टी मुलायम समीकरण ये बन चुके हैं जी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं उस समीकरण के बारे में जिसके चलते 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी आई थी, यानी एमवाई समीकरण साथ आया था तो एक और युवा साथ आया था तो समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था। लेकिन एम छटक के आपके पास आ सकता है जो आंकलन बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है, सबसे पहले तो इस ड्रामे पे आप क्या कहना चाहते हैं? योर टेक। नहीं देखिए, ये ड्रामा इनका अंदरूनी मसला है, अब इस पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश की जनता का हुआ है। इसने इनको पूरी बहुमत के साथ 5 साल सत्ता चलाने के लिए कहा था और इन्होंने जनता के साथ धोखा किया और 1 साल से ये लड़ाई झगड़ा पैसे के बंटवारे में, कभी फुटबॉल की तरह से राम गोपाल यादव को मुलायम सिंह पैर से मार के निकाल देते हैं, फिर अंदर ले आते हैं, फिर मार देते हैं, फिर अंदर ले आते हैं, फिर मार देते हैं, फिर अंदर ले आते हैं, कभी अखिलेश को निकाल देते हैं। ये पार्टी के सारे लोग, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे रामगोपाल हो, चाहे शिवपाल जी हो, ये सारे कंफ्यूज्ड हैं। ये इतना कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है, पास जाएगा अकाउंट किसके बंटवारा ये कंफ्यूज है, इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? जो सपा में टूट हुई है इसका फायदा बीजेपी में को मिलेगा, आपको लगता है? फार्मूला सीधा सीधा, क्योंकि बीजेपी की आज रैली हुई, भारतीय जनता पार्टी ने इस टूट के ऊपर इनके तमाम नेताओं ने बोला, योगी आदित्यनाथ ने बोला, अमित शाह ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, इस बोलने की मशीन है। देखिए मोदी साहब तो कह गए थे 2.5 साल में उन्होंने क्या किया, आप नोटबंदी का कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा हमारा कलर पकड़ लेगा। कौन कलर पकड़ेगा? 20,000 का नाम है सुरक्षा कर्मियों के बीच में खड़े हैं, किसको फायदा हो गया नोटबंदी के बाद? गरीब आज भी गरीब है। लेकिन सपा में टूट का फायदा क्या मिलता है वो दिख रहा है आपको? कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए, दिहाड़ी मजदूर परेशान हो गए, घर चले आए, कलकत्ता बंबई से सारे ट्रेनों भर के चले आए। क्या किया? उस पर एक शब्द नहीं बोले। 150 आदमी मर गए, मोदी साहब एक लफ्ज नहीं बोले। ये संवेदनहीनता है। आप केंद्र में सरकार में बैठे हो, आपको खाली दूसरों को चोर कहने मजा आता है, आपको खाली जनता को चोर कहने मजा आता है, आप बड़े आदमियों को कुछ नहीं कहना चाहते हो। ये तो तमाशा हो गया है। नहीं पर ये जो नहीं जो सपा में टूट हुई है इस पर बोले आप कहां नोटबंदी पे बार पहुंच जा रहे हैं? नोटबंदी पे बहुत सी बहसें कर चुके हैं। जहां से खड़े होके बोल रहे थे वो बहन कुमारी मायावती जी का बनाया हुआ मैदान है, वहीं से बोल रहे थे। ओके दिखाई नहीं दे रहा था कि इतना बड़ा मैदान कौन बनाया? संबित पात्रा हंस रहे हैं, संबित पात्रा आप हंस क्यों रहे हैं? मैदान भी अब इसलिए हंस रहा हूं कि देखिए आश्चर्यजनक बात है, आप समाजवादी पार्टी के विषय में इनको तो हंसी आएगी, 150 आदमी मर गए, इनको हंसी आ रही है, इनको शर्म नहीं आना चाहिए संबित पात्रा जी को। 150 आदमी मरने पर एक लफ्ज नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं। एमएच खान अब आपने अपनी बात नहीं हो रहा है, आप थोड़ा उम्र का लिहाज करके दूसरों को बोलने तो दीजिए, संबित पात्रा बोलने दीजिए। आप हंसिए मत। नंबर 1 मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आप सवाल बसपा से आपका मोहताज नहीं हूं मैं, आपका मोहताज नहीं हूं आप सवाल, अरे आप शांत रह जाइए, आप शांत रह जाइए। अरे आप किसी के मोहताज नहीं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आप थोड़ा शांत रहिएगा तभी तो। नंबर 1 मैं क्यों हंस रहा हूं बताता हूं। आप सवाल पूछते हैं बसपा से कि आप पहले चुप रहेंगे? हाँ आप चुप रहिए थोड़ा। नंबर 1 इनसे सवाल पूछा जाता है कि समाजवादी पार्टी के परिवार के विषय में क्या आपका कहना है, तो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल बीजेपी के बारे में कहूंगा। आप कांग्रेस से पूछिए, सपा से पूछिए, बसपा से पूछिए, टॉपिक आज समाजवादी पार्टी है, मगर ये बोलेंगी बीजेपी के बारे में, तो बताइए डरे किससे हुए हैं?
ये सब तो मिलकर डरे बीजेपी से हुए। भैया मैं तो तो ये कह आज रहा हूं खुद कि मानते भैया हैं मैं तो कि कह रहा हूं लड़ाई में जनता केवल ठगी हुई बीजेपी महसूस ही कर रही है, है। ना इनको बसपा 5 साल है, के लिए दिया ना गया था, सपा ये है, झगड़ा ना पैसे कांग्रेस बंटवारे है। में चलेगा, ये भी तो अरे कह रहा हूं आप मैं। ऐसे चिल्लाना बंद करिए, मैं तो कह रहा हूं ना, ये या आप बंटवारे पहले में थोड़ा पैसे चिल्लाना बंटवारे में बंद चले करिए, लड़ थोड़ा रहे हैं। अपने कद का भी लिहाज करिए, मैं बता तो रहा थोड़ा हूं, व्यवहार आपको भी बता सीख आपको लीजिए नाम खान नहीं है, साहब, नाम थोड़ा ले थोड़ा लीजिए, व्यवहार मैं भी सीख बोलता हूं लीजिए, तो चिल्लाना समझिए बंद पहले। कर दीजिए यहाँ जो मैं पे। कह रहा हूं उसको पहले ना समझ ना ना, लीजिए। यहाँ पे मैंने कहा नॉलेज नहीं जनता है। के साथ विश्वासघात अरे हुआ आप है, पहले समझ लीजिए, समाजवादी बीएसपी पार्टी में ने किया नॉलेज है। केवल मायावती जी पैसे को है के और बंटवारे किसी में को किया नहीं है। है। आप उसको नहीं अगर ले रहे हैं। मायावती जी को मालूम आपकी पड़ भी गया बात कि खान बताऊंगा साहब मैं। कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो आपको निकाल दिया जाएगा पार्टी से, पता है कि नहीं आपको? अगर मायावती जी को मालूम पड़ गया आपको ना पता कि है आप कि नहीं, आपको खान साहब नॉलेज अपने है आप तो को 30 मार आप खान वहां बैठे समझते हुए, हैं आपको कुछ बीएसपी पता में, भी तो है। कल नहीं रहेंगे आपको पार्टी कुछ में। पता आप है? पता है आपको इस बात को? संबित जी, तो ज्यादा नॉलेजियस मत बनिए मायावती जी से। हमको बहन सब जी पता सबसे है, हम अपने हिसाब से आपके बैठे- पार्टी में आपको- सबसे आपको- नॉलेजियस आप बहन जनता जी जी हैं, को उससे बैठाया ज्यादा जाएगा नॉलेजियस वहाँ मत बनिए। अब सुन लीजिए, आप चिल्लाना बहन जी बंद का कर नाम मत दीजिए, लीजिएगा, सुन नाम लीजिए। एक एक लीजिए करके बहन जी का। चिल्लाना बंद करिए, आप सभ्य संबित तरीके को से बोलने सुनिए। दीजिए, फिर समीर संबित के नाम संबित लीजिए, क्यों? संबित आपको बहन बोलने आप दीजिए। मोदी जी देखिए का नाम ले, हम बहन जी का समीर नाम नहीं पात्रा ले, जी, क्यों? आपको मैं वार्निंग कर क्यों रहा हूं नहीं कि ले? बहन जी का नाम तभी आप से लीजिएगा मोदी जी का नाम और हद में लेंगे। रहिएगा आप अपने। नहीं 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 नहीं, एमएच खान किस बात की वार्निंग दे रहे हैं आप? एमएच खान ये किस क्या बात की चीज है? वार्निंग ये दे रहे क्या हैं चीज संबित है? पात्रा मैं को? ऑब्जेक्ट करता हूँ। नहीं नहीं, किस बात की वार्निंग दे रहे हैं आप? ओपन टीवी में मुझे मार देने की नहीं वार्निंग नहीं, दे आप रहे क्या हैं। वार्निंग दे रहे हैं? मुझे जान से मार देने नहीं, की नहीं, वार्निंग नहीं, दे रहे संबित, हैं ओपन टीवी जान में। से मारने की मुझे वार्निंग मार नहीं देने है। की वार्निंग दे रहे हैं। आप मुझे जान से मार देंगे? हाँ, अरे वार्निंग मैं दे रहा हूं, आपको बोल रहा हूँ, नहीं, आप नहीं, मुझे नहीं, जान से नहीं एमएच मार खान, सकते। एमएच मार के खान, दिखाइए, छू के करिएगा। दिखाइए। एमएच खान नहीं नहीं, देखिए छू के दिखाइए। देखिए देखिए, आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे आप बचाने आ वार्निंग नहीं जाएंगे। दे सकते ऐसे। आप मेरे मुझे- पैनल पे आप अरे- वार्निंग नहीं दे सकते ऐसे। जी, मैं शांत- नहीं मुझे- देखिए एमएच खान साहब, आप आप मेरे मुझे मेहमान हैं, आप मेरे दिखाइए। गेस्ट हैं, आप सैकड़ों वार्निंग नहीं दे सकते हिंदुस्तानी संबित मुझे पात्रा को। बचाने आ जाएंगे। किस आप बात मुझे की वार्निंग वार्निंग दे रहे हैं? नहीं दीजिए कि बंदूक से मार देंगे। आप मुझे जान से नहीं, मारने की संबित, धमकी ये मत नहीं बोला दीजिए। उन्होंने। ये नहीं बोला उन्होंने। बदमाश गुंडा हम नहीं है, कत्ले आम कराना काम आपका है, आप ही कराते हो, हम लोग नहीं करते हैं ये। ना ना ना, आप ये मारने की धमकी मुझे मत दीजिए। आप मुझे धमकाइए मत नहीं जनता नहीं, के सामने। मैं एमएच खान संबित पात्रा, मैं देखिए धमकाने देखिए, जाऊं। मैं मेरी रिक्वेस्ट है एमएच खान, आप वार्निंग नहीं किसी को दे सकते। आपको उनकी बात पे कोई ऑब्जेक्शन है, आप काउंटर बोल सकते मुझे हैं। वार्निंग देंगे मारने का। आप जवान हैं तो आप जवान रहिए ना, हमारी उम्र पे आप क्यों जा रहे हैं? बहन नहीं नहीं, आप बहन जी का डिबेट नाम करिए ना। लूंगा तो ये मुझे मार देंगे, ये मुझे वार्निंग देंगे, ये नहीं, कहाँ का नहीं, डिबेट नहीं, है? मारने की बात नहीं कही बहन संबित। जी का नाम तक नहीं ले, बसपा पे कुछ मारने नहीं की कहे, बात वरना मैंने ये कहा मुझे सरकार है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत ये बड़े कौन झूठे ये कौन है आदमी वार्निंग देने वाले? जिनकी पार्टी झूठी है, ये ये झूठे कौन हैं। ये नहीं कौन नहीं, है मुझे देखिए वार्निंग देने सभ्य वाले? रखे, हम डिबेट को विषय में आप कौन रखे। हैं? आप तू में या आप गुंडा समाजवादी चलाते पार्टी हैं, में उत्तर झगड़ा प्रदेश में हुआ जो हुआ है, वार्निंग दे रहे हैं हम लोगों को। समाजवादी पार्टी में झगड़ा हुआ है, उस पर आपका रिएक्शन ले रहे हैं। आप कहां वार्निंग दे रहे हैं एमएच खान साहब? कहां वार्निंग देने में बैठ गए आप लोग? नहीं, मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि जब बात हो रही है तो हमारी उम्र पे नहीं, जा पर रहे नो हैं। वार्निंग। अरे आप वार्निंग नो मत वार्निंग। कीजिए। और आप नो हमारे डिबेट, बाल नो को वार्निंग। ढाका नहीं कर सकते, कैसी याद बात कर रहे रखिए। हैं? हम करेंगे, उत्तर हमारे प्रदेश बच्चे की करेंगे। जनता हमारे साथ है। इनसे क्या लेना देना हमारी उम्र को? ये अरे- नौजवान है, नौजवान बने रहेंगे। नहीं नहीं, मैं देखिए कहाँ मना कर रहा हूँ? डिबेट का लेवल रखिए, मेरी आप रिक्वेस्ट मुझे है। ये शेष वार्निंग नारायण मत जी, शेष दीजिए। नारायण जी। अखिल अमीश जी, आप इनको बोलिए ये वार्निंग देने वाली बात वापस नहीं, ले। मैंने बोला, मैंने ये टीवी संबित में बोला, बैठ के वार्निंग देने का संबित काम ना मैंने वो करें, ये बात अच्छी बोली, बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मारने की बात नहीं कही। उन्होंने वार्निंग शब्द का इस्तेमाल 4 बार ही करा। मैंने उनको टोका उस बात के लिए। दैट इज नॉट डन। मैं अपने शो में ऐसा नहीं होने दूंगा। दैट इज माई तो प्रॉमिस। किस चीज का वार्निंग होता है बताइए? क्या नहीं, नहीं। करेंगे वार्निंग? नहीं, वार्निंग में क्या होता है? नहीं, अब वार्निंग में यही होता है। उत्तर अब प्रदेश में वार्निंग वाली गुंडा राज डिबेट चला नहीं रखा है इन खत्म लोगों करते। ने, तो क्या करेंगे वार्निंग में? नहीं, देखिए आपने अनफेयर बोला एमएच खान साहब। वार्निंग शब्द बोलना डिबेट के अंदर, मैं वार्निंग देता हूं, आप मायावती का नाम ना लीजिए, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। आप काउंटर पॉइंट दीजिए। मैंने कहा तमीज से नाम लीजिए, और नहीं कहा मैंने कुछ। नहीं सर, अब एमएच खान साहब आपने अपनी बात के लिए। शेष नारायण सिंह, देखिए समाजवादी पार्टी में सबसे पहले तो असली समाजवादी और पार्टी। क्या तमीज से नाम लूं? संबित यू विल गेट टाइम। संबित होल्ड ऑन। असली समाजवादी पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के साथ है। रेवती रमन सिंह, नरेश अग्रवाल, राम गोपाल यादव, आप किसी का भी नाम ले लीजिए। और वो जो 4 नेता है जिसमें शिवपाल यादव है, सपा सुप्रीमो जो हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव है, और उनके साथ साथ जयप्रदा और अमर सिंह है। जयप्रदा और अमर सिंह, खासतौर पर जयप्रदा का उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा रसूख है आप खुद समझते हैं। चिन्ह किसको मिलेगा, हो सकता है इलेक्शन कमीशन साइकिल को फ्रीज भी कर दे, जो अंदर की बात, ऐसा हो सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट
वक्त कह रहे हैं। लेकिन ये टूट तो हो रही है, ये फूट तो पड़ रही है, लेकिन इस दंगल का मंगल किसको मिलने जा रहा है?
हमें ऐसा लगता है कि अभी हम एज पॉलिटिकल एनालिस्ट थोड़ा जल्दी कर रहे हैं जी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई और जितने लोग भी अखिलेश के साथ हैं इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, सबको मुलायम सिंह ने जीरो से उठा के बैठाया है, लेकिन सब उनका साथ छोड़ चुके हैं। जिन 400 लोगों को टिकट दिया था, जब उन्होंने अपने घर पे विधायकों की और टिकटार्थियों के टिकट पाने वालों का सम्मेलन बुलाया तो 20 लोग वही आए जिनको अखिलेश डांट के भगा चुके थे। जब अखिलेश जिनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे वही उनके यहाँ आए, तो ये तो एकदम साफ हो गया है कि अखिलेश यादव की ही पार्टी है। और इसमें शिवपाल और अमर सिंह और जयाप्रदा एक रोल कर रहे हैं। शिवपाल के बेटे भी आदित्य जी भी उनके साथ हैं, एक नाम भूल गए थे आप। इसके अलावा कोई उनके साथ दिखता नहीं, या वही लोग हैं ये जो 4 लोगों की पार्टी है। रामगोपाल यादव ने ये बाइट भी दिया कि ये 4 लोगों की पार्टी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मैं एक अंतराल ले लेता हूं, मैं शेष जी उसके बाद ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। लेकिन ब्रेक के बाद समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे, क्योंकि वो अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं, वो बच रहे हैं हमारी डिबेट में आने से, वो अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद उनके पास चलूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि अब वहां पर क्या हो रहा है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर सपा में दंगल के बाद किसका मंगल हो रहा है, इस पर बड़ी बहस लगातार जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ संबित पात्रा है, प्रियंका चतुर्वेदी है, एमएच खान है और नावेद सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। क्योंकि असीम वकार साहब को डर लग रहा है हमारी डिबेट में आने से, इसलिए वो आ नहीं रहे। मैं बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। और मेरे साथ शेष नारायण सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। शेष जी, ब्रेक से पहले आप कुछ बातें कह रहे थे, क्विकली 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। आपकी राय के अंदर इस समय की स्थिति कैसी है जो सपा में? भाई हमारी समझ में आता है कि जैसे अब वकार साहब भाग खड़े हुए तो अभी उनको कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो जनता है वहाँ की वो लगता है कि वो अखिलेश यादव के साथ इनकी समाजवादी पार्टी वाली जो वर्कर्स हैं वो तो समाजवादी पार्टी की जनता जो है, समाजवादी पार्टी की जनता, जनरल जनता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और नवेद सिद्दीकी मुझे लगता है अखिलेश यादव की तरफ ही होंगे क्योंकि ज्यादातर नेता उधर ही हैं। लेकिन भैया हमें एक बात पे बहुत गुस्सा है, इतना खूंखार इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और एक श्रीमान जी यहाँ बैठे हुए हैं समाज कौन सी पार्टी के, और वो बीएसपी के हैं और उनको हड़का रहे हैं। साहब आपको ये राजनीतिक समझ, यानी आपको मालूम है कि आप अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को यहाँ धमकाएंगे इतने सीरियस चैनल पे डिबेट में, तो आपके वर्कर तो लाठी उठा के मारना शुरू कर देंगे। तो आप खुदा के वास्ते प्लीज इस तरह की बातें कि हमें ये इससे मतलब नहीं, प्लीज पूरी बात सुनिए। पूरी बात सुनिए, काट नहीं सकते बीच में। आप इस तरह से अगर खूंरेजी की बात करेंगे यहाँ चैनल पे बैठ के तो सड़कों पर गलियों में आप गलत जानी नहीं करता, नदियां बहाने जा रहे हैं। संबित पात्रा की सियासत से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए आपको ऐलानिया माफी मांगना पड़ेगा और अपने वर्कर्स को मैसेज देना पड़ेगा कि मेरे भाई मुझसे गलती हो गई है। ये नहीं चलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में दसियों करोड़ लोग जो हैं वोट डालने जा रहे हैं और जो पैशंस हैं उसमें मारपीट की दावत दे रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं, इसके लिए आप ऐलानिया अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करिए। मैंने मारपीट का नाम लिया है क्या? मैंने मारपीट का नाम लिया है? एमएच खान, he was making his statement. एमएच खान, he is not a political person. वो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है, वो वरिष्ठ पत्रकार है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। देखिए आपने वार्निंग दी थी और वार्निंग गलत थी, वो वार्निंग गलत थी, वो शब्दों का चयन ठीक नहीं है। ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए किसी भी राजनेता के लिए, चाहे कांग्रेस के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए। वहां पे लाठियां उठ जाएंगी भाई। आप देखिए प्रवक्ता है, लीडर हैं, आप वरिष्ठ आदमी हैं, आप इस तरह की बात भाषा बोलेंगे तो आपके वर्कर्स क्या करेंगे डाउन द लाइन? सर मैं समाजवादी पार्टी के गेस्ट हमारे साथ इस समय मौजूद है जो आधे घंटे के इंतजार के बाद जुड़े हैं। नावेद सिद्दीकी नहीं, सईद वकार को आना था लेकिन वो नहीं आए। नावेद सिद्दीकी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप समाजवादी पार्टी ए के हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश के हैं या समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के हैं, बताइए। समाजवादी पार्टी जो है आज की तारीख में, नेताजी हमारे संरक्षक हैं, नेताजी हमारे रहनुमा हैं, हमारे लीडर थे, हैं और रहेंगे सारी जिंदगी। नेताजी हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए आदर सम्मान हम लोगों में है। लेकिन हमारे जो अधिवेशन हुआ है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने डेलीगेट्स थे वहां पर आए हुए थे, चाहे हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसदगण,
माननीय एमएलसी जितने हैं, सब लोगों ने सर्वसम्मति से अपने हस्ताक्षर करके और वहां पर उनको अखिलेश यादव जी को, जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला को, पार्टी का मुखिया जो है आप मतलब आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि मैं समाजवादी पार्टी अखिलेश का हूं, संरक्षक है नेताजी, वो रहेंगे, लेकिन आप समाजवादी पार्टी अखिलेश के हैं। जी बिल्कुल, अखिलेश जी के ऊपर ही चुनाव 2012 का हम लोगों ने लड़ा था और उनके चेहरे पे हम गए थे, और जो मैंडेट हमको मिला समाजवादी पार्टी को 2012 में, इससे पहले समाजवादी पार्टी को कभी इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था कि वो मेजॉरिटी के साथ हम लोग आकर के अपनी सरकार बनाते। अखिलेश यादव जी ने अपने वादों को भी पूरा किया, उन्होंने अपना काम पूरा किया। जब इतना सब कुछ सही था, नावेद साहब थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी। जब इतना सब कुछ सही था जनाब, तो फिर राम गोपाल यादव को इतनी बारी क्यों निकाला? अखिलेश यादव को क्यों निकाला गया? सपा सुप्रीमो ने तो निकाला, मुलायम सिंह यादव तो निकाला, हालांकि अब उनके पास वो 4 नेता बचे हैं मुट्ठी भर, लेकिन फिर भी क्यों निकाला जब इतना बढ़िया काम करा हुआ था? आपको लगता नहीं है कि आप में जो दंगल हो रहा है इसका मंगल या तो बीजेपी का होगा, नरेंद्र मोदी का होगा, या फायदा हो सकता है बीएसपी को मिल जाए? अब सवाल आपका इतना लंबा था, जवाब देने में 25-30 मिनट तो लगेंगे कम से कम। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी। उन्होंने ये साफ कहा था, ये साफ उन्होंने क्लियर कर दिया था कि नेताजी को कुछ लोग जो हैं अपने नेगेटिव वाइब से, नेताजी के करीब जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग, पहले सुन लीजिए पूरी बात हमारी, मैंने पहले सुन लीजिए बात, पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं, और मैं उनका बेटा होने के नाते पार्टी का एक मुख्यमंत्री हमारी आप पार्टी कह रहे हैं मुलायम तो सिंह यादव को समाजवादी पार्टी की चिंता नहीं है, जिसने समाजवादी पार्टी को बनाया अखिलेश यादव को है सिर्फ? नहीं है, ये हमने नहीं कहा, नेताजी को भी है, लेकिन कुछ बाहरी लोग जो थे इस वक्त माहौल खराब कर रहे थे पार्टी का। अखिलेश यादव जी ने ये बात क्लियर की कि पार्टी को मैं नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि ये नेताजी की पार्टी में कोई माहौल खराब कर रहा है तो सुन लीजिए, वो बिल्कुल आपको पूरा राइट, आप उसको बाहर निकालो, लेकिन अखिलेश यादव भी माहौल खराब कर रहे थे जो उनको बाहर निकलवा दिया? नहीं अमीश भाई, आप सुनिए तो उन्होंने कहा क्यों, पहले इस मुद्दे पे आइए कि उन्होंने कहा क्यों ऐसी बात। उन्होंने कहा कि मैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी, उन्होंने कहा कि मैंने ये जो है, इसलिए मैं जब भी पार्टी को तोड़ने की कोई बात होगी, क्योंकि नेताजी का ये लगाया हुआ पौधा था, नेताजी की पार्टी थी, मैं इस पार्टी को टूटने नहीं दूंगा, और चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, चाहे मुझे कोई भी स्टेप लेना पड़े, मैं नेताजी से माफी मांग लूंगा, लेकिन नेताजी मुझे माफ करें और उनको तो पार्टी से बाहर कर दिया, उनकी पार्टी को बचा के रखूंगा। मेरे को नावेद भाई, आप बोलते बहुत सुंदर है, आप इतना सुंदर बोलते हैं कि आपको काटने का बीच में मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं, ऐसा इतना प्यार करते थे नेताजी से, कि नेताजी को अध्यक्ष हटा दिया। नेताजी को अध्यक्ष, कहाँ अध्यक्ष नेताजी? नेताजी जो संरक्षक है मार्गदर्शन मंडल में, जैसे एल के अडवाणी मार्गदर्शन मंडल में, वैसे नेताजी मार्गदर्शन मंडल में। बिल्कुल, नेताजी की राय लेकर के सारे काम होंगे, नेताजी से आशीर्वाद लेकर के सारे काम होंगे, नेताजी का प्यार मोहब्बत सलूक, उससे सारे काम। देखिए सर, नेताजी से राय लेंगे तो अमर सिंह को, नवेद साहब अगर नेताजी से राय अभी भी लेंगे तो कहेंगे कि अमर सिंह को फिर महत्व दो, शिवपाल को महत्व दो। देखिए, पार्टी का जो डेलीगेट की लीडरशिप में क्या आप लोग लड़ने जा रहे हैं, या आप घालमेल अभी रखेंगे? जी अभी कंफ्यूजन है, इनको खुद नहीं पता साइकिल किसकी है, साइकिल किसकी है, हैंडल किसका, कैरियर किसका, अखिलेश यादव जी की है। नहीं सुनिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल किसकी है? लाख टके का एक सवाल, लाख टके का एक सवाल, 100 बात की एक बात, आप मुझे बताइए साइकिल किसकी है सर? साइकिल किसकी है? नहीं साहब, मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, डांटिए मत मुझसे। नहीं डांटिए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे जनाब, आपके वर्कर्स के लिए पूछ रहा हूँ, साइकिल मुलायम सिंह की है अखिलेश की? मुलायम सिंह साहब ने साइकिल खरीद करके अखिलेश यादव जी को दी, कहा तुम चलाओ, तो साइकिल अब अखिलेश यादव जी चला रहे हैं। अरे खरीदी तो जनता से जनाब, जनता ने उस साइकिल को दिया। चलिए अब मैं डिबेट को ओपन कर लेता हूं, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी है, संबित पात्रा भी है और एमएच खान भी है। मैं आपको बता दूं, ब्रेक से पहले प्रियंका से मैंने एक सवाल पूछा था और कांग्रेस की तरफ से लगभग ये ऑफिशियल लाइन है कि हम अखिलेश के साथ हैं, हम मुलायम सिंह यादव के साथ नहीं, हम अखिलेश यादव के साथ हैं। ये कांग्रेस की लगभग अब ऑफिशियल लाइन हो चुकी है। ये नहीं, एक मिनट अमीश जी,
ये मेरी डिबेट में आपने ये हिस्सा कहाँ सुना? आपके बड़े सीनियर प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी आप मेरे आपके शब्द बड़े रिपीट कर सीनियर लीजिए या प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं। पूरा रिकॉर्डेड नहीं, आपने डिबेट अब तक किया है मेरे साथ। मैं आपसे बिल्कुल विनम्रता से पूछना चाहती हूँ अमीर जी, आपने अभी एक बात चलिए अभी राज खोल दीजिए। अच्छा मतलब आप मुलायम के साथ हैं, अभी राज खोल दीजिए। तो आप मुझे बता दीजिए इस पूरे डिबेट में मैंने कब टिप्पणी की है? नहीं आप मेरे देखिए, मैं जिसका जवाब देना चाहती हूँ मेरे बिहाफ पे नहीं पहले नहीं अमीर जी एक प्रिंसिपल बता रही हूँ कि मेरे बिहाफ पे आप ना कोट करिए, आप सवाल पूछिए। अगर मैं जवाब नहीं दूं उसका मतलब ये नहीं है कि जवाब आप ही समझ जाएं। मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कोई काम नहीं करता, मैं अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे काम करता हूं। डिस्कशन में आप बता दीजिए। आपने कहा चलिए मैडम, आप अखिलेश के साथ हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अभी मैं आपसे बताइए, अखिलेश यादव के साथ है, मुलायम सिंह यादव के साथ है, बताइए। पहले पार्टी में तोड़फोड़ हो चुका है। पहले अमीर जी आप पहले ये जवाब दीजिए, आपने ये आंसर कहां से ढूंढा? आप पहले मुझे ये जवाब दे दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ, आप एंकर हैं पर आप मेरे अरे मैडम आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। आप ये विड्रॉ कर लीजिए, पहले आप ये विड्रॉ कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव के साथ में हैं और वो अखिलेश यादव से टाइप भी करना चाहते हैं। दैट इज आल्सो अ फैक्ट। सर मैं आपसे तो हम ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के नहीं हैं, हमारे सोर्सेज हैं, हमको बताते हैं। मैंने तमाम चीजें आपके रिकॉर्ड भी आपकी पार्टी के लोग हमको बताते हैं। एक मिनट अमीर जी मैंने आपसे खान साहब हमारी पार्टी को बड़ा अध्ययन कर रहे हैं। जी मैं आपसे नहीं बात कर रही ना, मैं अमीर जी से बात कर रही हूँ। अमीर जी को खारिज कर दीजिए, मेरी खबर को खारिज कर दीजिए, बोल दीजिए हम नहीं किसी के साथ नहीं है, खारिज कर दीजिए। आपके पास मौका है, मैं तो आपसे वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपसे मैंने अमीर जी ऐसा है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहीं आपको ये नहीं कहा आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, मैंने कहा आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? आपने कहा इस डिबेट में ऑलमोस्ट ये तय हो गया है कि कांग्रेस किसके साथ है। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला। चलिए बहरहाल आप नहीं क्लैरिफाई करना चाहते, वो मेरे पॉइंट को स्ट्रांग करता है कि विकास मेरे पॉइंट को स्ट्रांग करता है, विकास के एजेंडा के साथ नहीं हमारे पास हमारी चीफ अखिलेश को भी मना नहीं करना चाहते, मेरे पॉइंट को स्ट्रांग करता है। संबित पात्रा की बात जाता हूं। एक सेकेंड अमीर जी, आपने मुझसे ये सवाल किया था, मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब दिया था। हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं, हम उनके विकास के साथ हैं। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, हम उनको मैडम हो गई बात अभी, मैडम हो गई बात। संबित पात्रा मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, मेरे पास अब इतना समय नहीं है, मैं संबित पात्रा को रुकता हूं। संबित पात्रा I would like to clarify that this is not the way you put words in my mouth. Okay, then you have clarified enough. You have clarified enough. You have taken 3 minutes. You have made your point now. Fair enough. संबित पात्रा क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जहां तक ये कांग्रेस पार्टी किसके साथ में है ये तो खैर उनका विषय है, मगर ये तो स्पेक्यूलेशंस चल ही रहा था कि कांग्रेस साइकिल के साथ, कांग्रेस का हाथ साइकिल के साथ होगा, ये कोएलिशन बनाएंगे। अब कांग्रेस सोच रही थी कि साइकिल पे चढ़ के वो बैतरणी पार कर लेगी उत्तर प्रदेश का, और उसके लिए आपको भी पता है, ये तो टीवी न्यूज में आ रहा था कि शीला दीक्षित जी झटक दी थी कांग्रेस को। शीला जी बहुत नाराज हो गई थी और छोड़ने की बात भी कर रही थी कांग्रेस को, मगर बीच नदी में ही जाके साइकिल के कलपुर्जे अलग हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस का भी कंफ्यूजन लाजमी है आप कि अपनी अब वो पार्टी हाथ की तो बात है करिए, और हैंडल किसके पास? आप लोगों के पास ना ही मैं आपके बीच में नहीं एजेंडा बोल, है, ना ही प्रधानमंत्री आप मोदी जी के बारे में 24 घंटा सब बोल सकते हैं, मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल सकता। मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा था, करिए। अरे मैं आपके बीच में बोल रहा था, नावेद सिद्दीकी के बाद कुछ काउंटर पॉइंट है। ओके, संबित पात्रा को 20 सेकंड दीजिए। संबित पात्रा 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। 20 सेकंड मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। अब बात कंप्लीट करिए, 10 सेकंड आपके पास, फिर नावेद सिद्दीकी। खैर वो साइकिल भी वो बैतरणी भी साइकिल में डूबी, खैर हाथ तो डूबी ही थी। और जहां तक उत्तर प्रदेश का समीकरण है, आप देखिए यहाँ हर कोई समझ रहा है कि यहाँ पर उत्तर, देखिए अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि रामगोपाल को निकाला, रामगोपाल जी को बाहर किया, फिर अंदर किया, फिर बाहर किया, 6 बार ये प्रक्रिया हो गई निकालने की और फिर अंदर लेने की। इस पूरे प्रक्रिया में निकालने की और अंदर लेने की प्रक्रिया में, पूरे प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस बाहर निकल गया है। उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस बाहर निकल गया है समाजवादी पार्टी के एजेंडा से। संबित पात्रा, डॉक्टर साहब जो बैठे हैं, डॉक्टर संबित से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आप बहुत ही काबिल शख्सियत हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका। संबित भाई, ऐसा है कि आप अगर अपनी पार्टी पे इतना अध्ययन करें
तो जो 2-2.5 साल में जो वादे आपने किए थे वो तो आप पूरे कर नहीं पाए। आज लखनऊ में आए, हमारे शहर में आए मोदी साहब, यहाँ पर नोटबंदी की कोई बात ही नहीं की, जनता उनको देखने के लिए नोटबंदी के लिए गई थी। आप सुनिए जनाब, ऐसा है आप अपनी फिक्र कीजिए, आप अपनी फिक्र करें, आप अध्ययन कर ही नहीं रहे, आप अपना घर मेरे को अंतराल लेना पड़ेगा, मुझे अंतराल लेना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, कंक्लूजन के साथ आ रहा हूं, यानी निष्कर्ष के साथ आ रहा हूं आर पार के, क्योंकि ये निष्कर्ष आर पार का सुनने वाला होता है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आर पार, और एंड में निष्कर्ष होगा, क्योंकि ये सपा का दंगल है और इसमें मंगल बीजेपी और बीएसपी दोनों अपना ढूंढ रहे हैं। किसका होगा वो तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन फिलहाल सपा में जो फूट पड़ी है, जो टूट पड़ी है, उसको देख के तो एक ही चीज कही जा सकती है कि अब समाजवादी पार्टी को बाकियों से नहीं अपने आप से लड़ना है, और जब आप अपने आप से लड़ते हैं तब आपके लिए मुश्किल होता है दूसरों से लड़ना। फिलहाल उन पर यही कहानी फिट बैठती है। फिलहाल आर पार को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखते रहिए, क्योंकि यहां पर ब्रेक के बाद सुमित हाजिर होंगे। हम तो